देख रहे हैं संवाद न्यूज छत्तीसगढ़। दलपत सागर, जिसका निर्माण बस्तर के तत्कालीन महाराजा दलपत देव ने अपनी रानी समुद्र देवी की इच्छा पर करवाया था, वही तालाब आज अपने अस्तित्व के लिए रो रहा है। एक ओर जहां दीपोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस तालाब को स्वस्थ रखने के प्रयास में शायद कोई कमी रह गई, जिसके चलते दलपत सागर को रामसर साइट की सूची से बाहर कर दिया गया है। यूं तो दलपत सागर को बचाने के लिए प्रयास किए गए हैं, पर शायद यह कहा जा सकता है कि यह प्रयास पूरी ईमानदारी से अब तक नहीं किए गए हैं, नहीं तो आज दलपत सागर की यह स्थिति न होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामसर साइट की सूची से दलपत सागर को बाहर कर दिया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण के राज्य भर के 20 तालाबों को वेटलैंड का दर्जा देकर उनके संरक्षण और संवर्धन प्रबंधन की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसके लिए सभी प्रमुख जलाशयों तालाबों की सूची जिले के कलेक्टर से मंगवाई गई थी, जिसके बाद जगदलपुर से दलपत सागर, कुरंदी और तारापुर के तालाब को भी अंकित किया गया। इसके बाद इन नाम पर अपनी सहमति या कहें अपना सिल सिक्का लगाने प्राधिकरण के वैज्ञानिक बस्तर जगदलपुर आए थे। उन्होंने दलपत सागर की दुखद अवस्था को देखकर, यहाँ के इस तालाब के प्रदूषण को देखकर, मानवीय कृत्यों की वजह से सागर को जो नुकसान पहुंचा है उसे देखकर दलपत सागर का नाम इस सूची से बाहर कर दिया। फिलहाल कुरंदी और तारापुर का तालाब इस सूची में शामिल है। उसके चयन की खबर अब तक पहुंची नहीं है। जो सूची में है उनके साथ आगे क्या प्रक्रिया होगी वह भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जानें कि रामसर कन्वेंशन प्लान क्या है। यदि दलपत सागर वेटलैंड प्राधिकरण की सूची में होता तो 2026 से 2030 तक इस वेटलैंड प्राधिकरण के द्वारा समयबद्ध तरीके से इसे व्यवस्थित किया जाता, इसे विकसित किया जाता और इसके संरक्षण और संवर्धन के साथ इसकी पारिस्थितिक और जैव विविधता को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए अध्ययन भी किया जाता। पर दलपत सागर के साथ अब ऐसा नहीं होगा, उसे उसी हाल में रहना होगा और जिस तरह अब तक उसके लिए प्रयास किए गए हैं उसके साफ सफाई के, उसी स्थिति से उसे निपटना होगा। दूसरी ओर कुरंदी और तारापुर के तालाब इस रेस में अभी आगे नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि वह भी इस रेस में जीत पाते हैं या नहीं। यदि ये चयनित होते हैं तो बस्तर के साथ राज्य को भी इंटरनेशनल लेवल पर यह दोनों तालाब पहचान दिला सकेंगे। अब जानिए कि आखिर यह रामसर कन्वेंशन प्लान क्या है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य विश्व के गीले इलाकों यानी वेटलैंड्स की पहचान करना और उसका संरक्षण करना है। यह संधि 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित की गई थी, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन है। इसका उद्देश्य वेटलैंड्स के जैव विविधता और उनके पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना है, सस्टेनेबल उपयोग सुनिश्चित करना जिससे उनके पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान न पहुंचे। वेटलैंड्स में झील, नदी, दलदल, तालाब और अन्य गीले इलाके शामिल हैं। भारत में भी कई वेटलैंड्स रामसर साइट के रूप में घोषित किए गए हैं, जिनमें चिल्का झील उड़ीसा में है, साथ ही वेमनाडु झील जो केरल में है और लोकटक झील जो मणिपुर में है। इन्हें इसमें शामिल किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया। फिलहाल कुल मिलाकर खबर यह है कि रामसर साइट की सूची से दलपत सागर को बाहर कर दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या अगली बार रामसर साइट की सूची में दलपत सागर को एंट्री मिल पाएगी या नहीं। हालांकि यह निर्भर करता है कि जिला प्रशासन और नगर निगम दलपत सागर के रख रखाव की योजना, उसे स्वच्छ और स्वस्थ रखने की योजना किस समर्पण से करते हैं और उसका क्या परिणाम होता है। फिलहाल आप देख रहे हैं संवाद न्यूज छत्तीसगढ़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं संवाद न्यूज छत्तीसगढ़।